ऐसे रेखिक समीकरण युग्म को पहचानिए जिसके एक ही हल है और जिसके कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर जब हम रेखिक समीकरण के हल की बात करते हैं तो हम ऐसे बिंदुओं की बात करते हैं जहां पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नारंगी रेखा और ये नीली रेखा एक दूसरे को यहाँ पर एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनका एक हल है। और यहाँ पर एक और यहाँ पे ये नारंगी रेखा और ये हरी रेखा आपस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इनका भी एक ही हल है। तो एक ही हल वाले हमें यहाँ पर दो रेखिक समीकरण युग्म मिल रहे हैं। तो जरा मैं पहले ये वाले हल के बारे में लिख लेता हूं। ये एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों ही रेखाओं पर आ रहा है, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो ये हुआ एक हल जो है इन दोनों रेखिक समीकरणों का। तो चलो मैं वो जरा लिख लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला जो समीकरण है वो है ये वाला जो है y बराबर 0.1 धन 1। और दूसरा समीकरण है ये वाला जो है y बराबर 4x धन 10। इस जोड़े के एक ही हल हैं। और यहां पर हमें एक और ये वाला जोड़ा है जिसका एक ही हल है, वो है ये। तो ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है जो दोनों ही रेखाओं पर आ रहा है और जिसके x और y निर्देशांक दोनों ही रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। तो चलो मैं ये वाला हल भी यहां लिख लेता हूं। पहला समीकरण है यहां पर ये वाला जो है y बराबर 0.1x धन 1। और दूसरा समीकरण है ये वाली रेखा का जो है ये यहां पर है y बराबर 4x ऋण 6। तो हमें दो युग्म मिले जिनके एक ही हल हैं। और अब हमें पहचानने हैं ऐसे युग्म जिनके कोई हल नहीं है। तो यहां पर अगर तुम देखो तो ये जो नीली रेखा है और ये जो हरी रेखा है ये आपस में समांतर है। इन दोनों की ढाल एक ही है, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा इस निर्देशांक तल पर जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करे। तो ये है एक ऐसा युग्म जिसका कोई हल नहीं है। तो वो समीकरण कौन से हैं? वो है ये वाला जो है यहाँ पर y बराबर 4x धन 10। और दूसरा समीकरण है ये वाला जो है y बराबर 4x ऋण 6। इस युग्म के कोई हल नहीं है।